प्रिय विद्यार्थियों, इस ई व्याख्यान में हम आज परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूलभूत अंतर हैं और उन्हीं अंतरों को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। वस्तुतः परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है और इस दृष्टि से मानकात्मक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारपरक है और इस दृष्टि से वैज्ञानिक है। एंड्रयू हैकर के शब्दों में परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से नॉर्मेटिव यानी मानकात्मक है और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य तौर से व्यवहारपरक या अनुभवाश्रित है और इसीलिए उसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा लगता है। यद्यपि राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक परिवेश के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है अथवा कोई ऐसी तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है कि किस दिन परंपरागत राजनीति विज्ञान का अंत हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। फिर भी मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन या क्रांति है। जैसा कि किर्कपैट्रिक ने लिखा है, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। दोनों दृष्टिकोणों में मुख्य अंतरों को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु अंतर का है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लॉसवेल और कैपलान के शब्दों में राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। विलियम रॉबसन लिखते हैं कि राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट तथा अचूक है। यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका प्रयोग करने, उसमें दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षों पर केंद्रित रहती है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण के मध्य दूसरा मुख्य अंतर विषय क्षेत्र के संदर्भ में है। परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञानों की जब हम इस संबंध में तुलना करते हैं तो जो पक्ष उभर कर सामने आते हैं उनमें मुख्य बात यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का अध्ययन संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक कड़ा आलोचक था और उसे बंजर और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन मानता था और उसका मूल कारण उसकी दृष्टि में यह था कि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है और विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की प्रक्रियाएं, राज्य तथा समाज के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाएं, निर्माण लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कारण तथा परिणाम आदि। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर प्रकृति को लेकर है और राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में भी दोनों में अंतर दृष्टिगत होता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है।
परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। बकल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे उसे केवल शिष्टतावश ही विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन, हेरोल्ड लॉसवेल, कार्ल डायच जैसे विद्वान वर्षों से यह साबित करने हेतु प्रयत्नशील है कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निरूपण से है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के मध्य चौथा महत्वपूर्ण अंतर अध्ययन पद्धतियों के संबंध में है। परंपरागत राजनीति शास्त्र जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वे एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत है। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा कानूनी पद्धति आदि का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे संबंधित आनुभाविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का जब हम मूल्यों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो मूल्यों के संदर्भ में भी हमें अंतर दृष्टिगत होता है। परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञानी अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों एवं पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। वस्तुतः आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों पर जोर देता है। तथ्य किसी वस्तु में स्पष्ट दिखलाई देने वाले गुण होते हैं। तथ्य निश्चित, सुस्पष्ट और निरंतरता लिए हुए होते हैं। मूल्यों के संबंध में बहुत से मत हो सकते हैं। कोई इन्हें ईश्वर का आदेश मान सकता है, कोई प्राकृतिक नियम मान सकता है, परंतु तथ्य सभी के सामने होते हैं, वे सभी को दिखाई देते हैं और इस कारण उन्हें आनुभाविक परीक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उद्देश्यों के संदर्भ में भी दिखाई देता है। उद्देश्य की दृष्टि से परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूलभूत अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ये प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना है। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिकों को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना है। संक्षेप में राजनीति विज्ञान में ऐसी धारणाओं, विश्लेषणों के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास यहाँ किया गया है और तुलनात्मक अध्ययन में ये मुख्य पक्ष उभर कर सामने आते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर, विषय क्षेत्र को लेकर, प्रकृति के संदर्भ में, अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में, मूल्यों के संदर्भ में और उद्देश्यों के संदर्भ में अंतर दिखाई देता है।